नेहरू इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर क्यों थे और क्यों सरदार पटेल इतनी पॉपुलैरिटी के बाद भी इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। हालांकि 1960 के अंदर सरदार पटेल की डेथ हो चुकी थी इंडिया के पहले जनरल इलेक्शन से पहले, लेकिन पहले जनरल इलेक्शन से पहले भी इंडिया के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट चल रही थी, जिसके अंदर नेहरू जी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे और सरदार पटेल होम मिनिस्टर थे। अब ऐसा क्यों? जब 1946 के अंदर कांग्रेस यूनिट्स की वोटिंग हुई, उसके अंदर भी सरदार पटेल को 15 वोट्स मिले थे और नेहरू को 12 वोट्स मिले थे, लेकिन फिर भी प्रेफरेंस नेहरू जी को क्यों दी गई? इसका मेजर एंड वन एंड ओनली रीजन था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ओपनली नेहरू को ज्यादा सपोर्ट करते थे एज कंपेयर टू एनी अदर लीडर। महात्मा गांधी का ये मानना था कि नेहरू एंड सरदार पटेल दोनों ही बहुत कैपेबल लीडर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इमेज है वो नेहरू की बहुत ज्यादा अच्छी है, और कहीं ना कहीं नेहरू जो है वो एक यूथ आइकन है, एक यंग लीडर है और एक प्रोग्रेसिव लीडर है। जैसा लीडर इंडिया को फ्यूचर के अंदर चाहिए वैसे लीडर नेहरू है, ना कि सरदार पटेल। और दूसरा कहीं ना कहीं अगर हम एक्चुअल रीजन देखें तो वो ये था कि जो नेहरू थे वो सारी बातें गांधी जी की मानते थे, उनकी और गांधी जी की आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं मैच करती थी। और साथ में गांधी जी का कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस ये भी रहा कि नेहरू जी के अंडर रहकर सरदार पटेल तो देश के लिए वैसे ही काम करेंगे जैसे वो प्राइम मिनिस्टर बनकर करते, क्योंकि वो कंट्री से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और कंट्री के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर सरदार पटेल को एक अपर पोजीशन पर और नेहरू को एक नीचे पोजीशन पर रखा गया तो नेहरू शायद कंट्री के लिए काम नहीं करते। और मे भी उनका ये सोचना सही भी था, क्योंकि नेहरू के अंदर इतना डोमिनेंस फैक्टर था कहीं ना कहीं कि वो सरदार पटेल के अंडर रहकर कहीं ना कहीं होम मिनिस्टर बनकर काम नहीं करते। लेकिन सरदार पटेल इतना देश से प्यार करते थे और वो इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे कि उन्होंने नेहरू के नीचे रहकर भी देश के लिए जो वो कर सकते थे वो सब कुछ किया। अब आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स हैं? डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड फॉलो फॉर मोर।